subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में, जो एक तरीके से आपके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, चाहे आपके जीपेट हो, नाइपर हो या आपके नेट एग्ज़ाम हो, CSIR नेट हो या GC नेट हो, उनमें ये आते हैं। अगर आपके सिलेबस में ये है, चाहे फार्मेसी के यहाँ 7th सेमेस्टर में हो या M.Pharm में हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो, तो सब में ये हेल्पफुल होगा। And if you want to watch my previous videos regarding the spectroscopy or instrumental analysis, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcept.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए। नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, चेकआउट कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका डिटेल्ड हमने जो पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, क्या बेसिक्स हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का और क्या बेसिक्स प्रिंसिपल हैं आपके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो जनरली हम बात करें तो जैसे कि हम ये एक तरीके से आपका कोई सैंपल है, इस सैंपल पे अगर हम लोग जो हैं आपके यूवी या फिर विजिबल के जो स्पेक्ट्रा हैं उसको हम इसमें ट्रांसमिट करें, इसमें हम पास करें, जो कि आपका वीवी की बात करें रेंज होता है 200 nm से 400 nm के बीच में, और आपका जो विजिबल है उसका होता है 400 से 800 nm के बीच में। ठीक है, तो हर एक सैंपल में कुछ ना कुछ कंपाउंड्स होंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, चाहे वो एमिनो एसिड्स हों, चाहे आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप हों, चाहे आपके हाइड्रोकार्बन्स हों। तो ये जो कंपाउंड्स हैं कुछ स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा को ही एब्जॉर्ब करते हैं। हर एक कंपाउंड अपने एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी स्पेक्ट्रा के बेस पे हम उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए बात करें हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब हम इसमें किसी कंपाउंड्स, अननोन कंपाउंड्स को चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, साथ में उस कंपाउंड की कंसंट्रेशन भी कितनी है ये भी हम जान सकते हैं। दोनों अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, एक होता है स्पेक्ट्रम फोटो स्पेक्ट्रम मेथड, एक होता है फोटोमेट्रिक मेथड। ठीक है, हम आगे बात करेंगे जब बात करेंगे हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो उससे क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक जो लेमडा है उसके एनर्जी को ये आपका एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को जो है अनएब्जॉर्ब्ड एनर्जी को वो पास आउट कर देगा। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बात करें खासकर यूवी की बात करें, उसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, मतलब वो आपके लोअर एनर्जी से लोअर से आपके हाई पे मूव करेगा। ठीक है, आपका है एक तरीके से एक्साइटेड एनर्जी है, आपका लोअर एनर्जी है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक, तो यही हमको पढ़ना है इस टॉपिक पे। तो इसमें आपके बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ग्राफ में शो किए हुए हैं, कुछ बेसिक्स हैं उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर देंगे। तो जैसे कि बात करें इसमें 4 टाइप के होते हैं, आप देख सकते हैं। एक होता है पाई सिग्मा टू सिग्मा, एक होता है एन टू सिग्मा, थर्ड होता है आपका पाई टू पाई एंड फोर्थ होता है एन टू पाई। इनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही आपके एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। तो ये आपका होमो है, होमो मतलब होता है हाईली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, लो मतलब होता है लो अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये आपके एंटी बॉन्डिंग रीजन्स हैं, ये आपके बॉन्डिंग रीजन्स हैं, ये आपके नॉन बॉन्डिंग रीजन्स हैं। ये सिग्मा, ये पाई, ये आपके एन, ये पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार। तो आपके सिग्मा टू सिग्मा हो सकता है। तो उसके हिसाब से जो बेसिकली 4 टाइप के ट्रांजिशंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज द सिग्मा टू सिग्मा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सिग्मा टू सिग्मा है, मतलब आपके सिग्मा जो बॉन्ड हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके सिग्मा पे ट्रांजिस्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एन टू सिग्मा। तो एन टू सिग्मा की बात करें तो एन टू सिग्मा में बेसिकली आपका जो एन जो नॉन बॉन्डिंग है, जहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या लोन पर इलेक्ट्रॉन है, वो आपके सिग्मा पे ट्रांजिस्ट कर सकते हैं। थर्ड है आपका पाई टू पाई, जिसमें आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन वाले होंगे, मतलब इसमें जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब फोर्थ है आपका एन टू पाई, जहाँ पे अनशेयर्ड या लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पाई बॉन्ड पे ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांजिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी बात करें एनर्जी रिक्वायरमेंट की, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ट्रांजिशन इज द सिग्मा टू सिग्मा इज हायर देन द एन टू सिग्मा, देन द पाई टू पाई, देन एन टू पाई। तो ये भी आपके क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी जो हैं आपके जो हैं ऑर्डर हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी ऑर्डर है, या इसके अपोजिट बात करें लैम्डा मैक्स की।
ठीक है। लेमडा मैक्स मतलब जिस लेमडा पे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो लेमडा एक तरीके से एनर्जी का अपोजिट होता है। अगर इस पे हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है, अगर इस तरफ हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है और इस तरफ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट लो हो रही है, इसका मतलब जो एब्जॉर्प्शन है लेमडा मैक्स का वो आपके इधर लोअर होगा और इधर आपके हायर होगा। ये हायर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेंगे, जबकि इधर आपके लोअर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। और ये जो आपके जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ दिस ट्रांजिशंस ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट, उसकी जो एनर्जी का जो आपका वैल्यूज़ हैं वो हो सकता है आपका, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, जो डेल्टा ई है, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी है आपके सिग्मा और सिग्मा स्टार की, या फिर पाई टू पाई स्टार की, या एन टू पाई स्टार, या एन टू सिग्मा स्टार, मतलब जो इनके ट्रांजिशंस हो रहे हैं उनके जो बीच में डिफरेंसेस हैं हायर टू लोअर, ठीक है। तो वो जो बेसिकली वो होते हैं आपके ई मतलब एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ई फॉर एनर्जी फॉर वाइब्रेशन ट्रांजिशन, और एंड द ई फॉर मतलब एनर्जी फॉर द रोटेशनल ट्रांजिशंस। इनके किसमें एक्साइटेड स्टेट में, और माइनस होते हैं आपके ग्राउंड स्टेट पे, मतलब ई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, वाइब्रेशनल और आपके रोटेशनल। तो इनका जो वैल्यू है वो होता है अप्रोक्सीमेटली hc/λ, ठीक है। तो ये आपके जो हम अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे आपके ईवी पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1240/λ इन नैनोमीटर। जैसे कि नैनोमीटर लेमडा की, तो लेमडा आपका होगा 300 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, तो उस तरीके से इसमें आपका एनर्जी आती है। अब ये h क्या है? h एक तरीके से प्लांक कांस्टेंट है। अगर हम इसका वैल्यू जूल सेकेंड में लिखें तो इसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और c क्या है आपका? c है आपका एक तरीके से स्पीड ऑफ लाइट है, जिसका वैल्यू होता है, मार्क करें मीटर पे, तो इसका वैल्यू होता है आपका 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम और बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो ये इनके बेसिक्स आपके रिलेशनशिप हैं। तो इसकी हेल्प से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आता है 1240 के अप्रॉक्सीमेटली, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, ठीक है। अगर ये एनएम पे है, तो अगर इसको हम लोग करेंगे एंगस्ट्रॉन पे तो 12400/λ इन एंगस्ट्रॉन, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनके बेसिक्स हैं। अब आते हैं वन बाय वन बात करते हैं कि क्या इनके इंपॉर्टेंस हैं सारे इनके, ठीक। तो अब बात करते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस थ्योरी की, क्या उनकी बेसिक्स थ्योरी हैं, ठीक। तो बात करें हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेट्स प्रोमोटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी विजिबल लाइट। सिंपल सा है, हम बात कर चुके हैं। जैसे ही आपका सैंपल्स हैं, जिस सैंपल्स में आपके कंपाउंड्स होते हैं, वो आपकी यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके ग्राउंड स्टेट में जो होते हैं वो आपके हायर एनर्जी स्टेट्स में ट्रांजिस्ट होते हैं, है ना, प्रमोट होते हैं। एंड इन द ग्राउंड स्टेट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर एसेंशियली पेयर्ड। जो आपकी ग्राउंड स्टेट में जब आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनमें जो बेसिकली आपके सिंगलेट फॉर्म पे होते हैं और पेयर्ड फॉर्म पे होते हैं। एक तरीके से पॉजिटिव स्पिन करेगा, एक आपके नेगेटिव स्पिन करेगा। आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, उस पर आप अगर बढ़िया होंगे तो जानते होंगे कि स्पिन कैसे होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाफ हाफ करके। तो ये पेयर्ड पे होते हैं जब वो एक्साइट होते हैं, ठीक है। इन द हाई एनर्जी स्टेट इफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर अपोजिट एंड अनपेयर्ड। अगर जो स्पिन है वो आपके अपोजिट हैं, ये आपके अपोजिट हैं, एक आपका माइनस है एक आपका प्लस है, तो ये और एक अनपेयर्ड हैं, ये पेयर्ड हैं, एक साथ हैं, ये अनपेयर्ड हैं। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ये आपके सिंगलेट हैं, ये भी आपके सिंगलेट हैं, क्योंकि ये आपके क्या हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, ठीक है। एंड अदर हैंड इफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट्स आर द पैरेलल एंड अनपेयर्ड इज कॉल्ड द एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। अगर वो आपके अनपेयर्ड हैं ही, लेकिन अगर वो पैरेलल हैं, दोनों अगर सेम स्पिन कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है, ट्रिपलेट, ठीक है।
and in the triplet state is the always lower energy than the corresponding singlet state. Therefore the triplet state is more stable as compared to the excited single state. जब हम बात करें इन दोनों की स्टेबिलिटी की, तो आपका जो ट्रिपलेट स्टेट है वो हायर स्टेबल होता है, ठीक है। बात करें स्टेबिलिटी की, तो ये जो स्टेबिलिटी कम होती है और इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। इसमें जो एनर्जी है लेवल लो होता है, इसमें हाई लेवल होता है, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये पैरेलल पे हैं, तो ये एक दूसरे में जो है आपके जो क्या बोलते हैं उसको रिपल्सन है वो इसमें मिनिमाइज हो जाता है। हम आगे बात करेंगे। इन द ट्रिपलेट स्टेट, triplet excited state, electrons are further apart in space and thus electron repulsion is minimized। क्योंकि ये आपके सिपेलर होते हैं, इसलिए इनमें जो रिपल्सन है वो मिनिमाइज हो जाते हैं जब वो आपके स्पेस में ट्रेवल करते हैं, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी हाई होती है, एनर्जी लो होती है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से जो स्टेबिलिटी कौन से हायर स्टेबल होगा, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट और एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। तो स्टेबिलिटी किसकी हाई होगी? हमेशा ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी हाई होगी। लेकिन बात करें हम यूवी में, तो यूवी में जो आपका ट्रांजिशंस हैं वो आपके यहाँ होता है, ठीक है। बात करते हैं आगे। नॉर्मली द यूवी एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी और विजिबल लाइट रिजल्ट इन द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट ट्रांजिशंस। तो जो यूवी की बात करें तो यूवी में क्या होगा? आपके ग्राउंड सिंगलेट से एक्साइटेड सिंगलेट पे होगा, ठीक है। एंड द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट इज कन्वर्टेड टू द हेरिटेबल स्टेट विद द इमिशन ऑफ एनर्जी। और जब ये जो है फर्दर अगर यहाँ से फिर यहाँ से जब होता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है ट्रांसमिट होती हैं, रिलीज होती हैं, इमिशन होता है। एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इज द सिमेट्री फॉरबिडन। ये क्या होता है? सिमेट्री फॉरबिडन। जैसे कि बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन एक तरह के सिमेट्रिक अलाइनमेंट होते हैं उन पे, है ना, तो ये उन पे होते हैं बेसिकली, है ना। एंड चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन सारे जो हर एक ट्रांजिशंस हैं। तो फर्स्ट है आपका सिग्मा टू सिग्मा। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सिग्मा टू सिग्मा, मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। और सिग्मा बॉन्ड किस में होते हैं? ये होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स में मेनली। तो जैसे कि बात करें आपका इस तरीके से होगा, है ना, ये आपके शेयर्ड होंगे इस तरीके से। तो इसमें जो ट्रांजिशंस होते हैं तो ये एक तरीके से जो एक है वो आपके किसी दूसरे में ट्रांजिस्ट हो सकते हैं इस तरीके से, और एक होगा यहाँ पे डाल देते हैं इस तरीके से, है ना। आप एक बार वाई आर शर्मा देखिए, बहुत इजी वे पे दिया हुआ है, आप इजीली समझ में आ जाएगा। सो इट इज़ द हाईएस्ट और हायर एनर्जी प्रोसेस सिंगल सिंस सिग्मा बॉन्ड नॉट अल्फा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, है ना। सिग्मा बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज ऑब्जर्व्ड विद द सैचुरेटेड कंपाउंड्स स्पेशली द हाइड्रोकार्बन। जिसमें मैंने कहा ये आपके हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं जो कि सैचुरेट होते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग मीथेन की, इथेन की, प्रोपेन की, इन विच ऑल द वैलेंसी सेल्स इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स डू नॉट शो एब्जॉर्प्शन इन द नॉर्मल यूवी रीजन, सो दे एब्जॉर्ब द वैक्यूम फॉर वैक्यूम रीजन 120 nm to 180 nm या बिलो द 200 nm, ठीक है। लाइक मेथेन का कितना होता है? 122 nm, इथेन का होता है 135 nm, प्रोपेन का होता है 135 nm अप्रॉक्स, साइक्लोप्रोपेन का एडीसी। तो इनका ये अलग अलग वैल्यूज होते हैं, ठीक है। एक बार ऊपर नीचे हो सकता है वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बिलो द 200 nm पे होता है, ठीक। अब इसको हम बोलते हैं वैक्यूम विवर्जन। क्यों बोलते हैं? याद रखिए, हम बात करते हैं क्यों करते हैं। एक तो इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाई होती है तो ये आपके शॉर्टर वेवलेंथ पे आपके एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इसमें जो हम जब पास करते हैं तो वो वैक्यूम विवर्जन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके जो एयर हैं उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद हैं, और ऑक्सीजन जो है वो भी एक तरीके से 200 nm के आसपास थोड़ा सा बिलो पे आपका एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। तो अगर उसमें एयर रहा तो ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इसलिए हम उस रीजन को कम्प्लीटली वैक्यूमाइज करते हैं, वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं, ताकि कोई भी उस पर एयर ना हो, ऑक्सीजन ना हो, ताकि आपकी रिजल्ट्स जो हैं बेहतर आ सके, ठीक है। Thus the usual spectroscopy techniques cannot be used below the 200 nanometer because oxygen present in the air absorbs some energy strongly. Therefore, the entire path length must be evacuated, and we can produce the vacuum region below the 200 nm is commonly called as a vacuum UV region. समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए हम जो नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसका हम रेंज होता है 200 से 400 nm, उसके बिलो की बात करें तो उससे हम नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग वैक्यूम रीजन प्रोड्यूस करना जरूरी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होते हैं।
ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ की ओर होता है, अब बात कर चुके हैं इसके बारे में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है N2 सिग्मा। सो बात करें N2 सिग्मा की, तो ये बेसिकली आपके जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जिसमें आपके हेटेरोएटम्स मौजूद होते हैं। तो सपोज समझ लीजिए आपका जैसे कि अल्किल हैलाइड है, तो ये इस तरीके से आपका है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और ये आपका हेटेरोएटम्स हैं जहाँ पे आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, मान लीजिए। ठीक, तो ये बेसिकली आपका जब ट्रांजिशन होता है इस कंडीशन में, तो जो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके सिग्मा बॉन्ड पे ट्रांजिस्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे केवल एक ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी जो हैं इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजिशंस में। तो इस तरीके से होते हैं। ठीक, तो इट अकर्स इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग द वन हेटेरोएटम विद द अनशेयर्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लाइक n इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्यूटरली लो एनर्जी देन द सिग्मा टू सिग्मा। तो इसकी बात करें तो ये आपके n से सिग्मा पे होता है। इसके अलावा इसमें आपके जो सैचुरेटेड हैलाइड है, एल्कोहल है, ईथर है, एमीन है, उनमें होते हैं, मतलब आपके R और X के बीच में होते हैं। अब X जो हैं या तो आपके हेलोजन हो सकता है या आपके NH2 हो सकते हैं, है ना, इस तरीके से, जहाँ पे सैचुरेटेड हो, या आपके OH हो सकते हैं। ठीक, इस तरीके से बात करें इस रीजन की, तो इसका जो रीजन होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 180 to 260 nm के बीच में, क्योंकि आपका इसमें थोड़ा सा वेवलेंथ बढ़ा है, इसका मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी एज कम्पेयर टू द सिग्मा टू सिग्मा। सिग्मा टू सिग्मा में बिलो द 200 है, इसमें आपका 180 से 260 के बीच में है, याद रखिए। इन सैचुरेटेड अल्किल हैलाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशंस डिक्रीज विद द इंक्रीज द साइज ऑफ हेलोजन और डिक्रीज द इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी ऑफ द एटम। मतलब बात करें जैसे कि हम लोग क्लोरीन है, आयोडीन है ना, ब्रोमीन है, इस कंपेयर करेंगे तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में जो आपके रिक्वायर्ड एनर्जी है वो आपके क्या होगी, हाई होगी एज कम्पेयर टू द आपके आयोडीन से। सो फॉर एग्जांपल बात करें हम मिथाइलिन क्लोराइड की, तो इसमें होता है 173 nm की बात करें, और सेम बात करें मिथाइल आयोडाइड की, इसमें होता है 258 nm की। तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट किसकी हाई होगी, इसकी हाई होगी, इसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसकी आपकी हाई होगी इसके कंपेयर पे। ठीक है, खास कर बात करें हैलाइड ग्रुप के केस में, जैसे हम जाते हैं नीचे की ओर जाते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, साइज बढ़ते जाता है, तो उसके साथ जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती जाती है। बात करें वाटर की तो इसका होता है 191 nm का होता है। आपके मिथेनॉल की बात करें इसका होता है 203 होता है। बात करें इथेनॉल की होता है 204 nm का होता है। बात करें ईथर की होता है आपका 215 nm होता है। हम देख सकते हैं ये जो आपके सीरीज़ हैं, ये जो आपके N2 पाइस ट्रांजिशंस हैं, इनमें जो इन्वॉल्व जो आपके कंपाउंड्स हैं वो आपके हम यूवी रीजन्स में यूवी जेल पे सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं, चाहे आपके डिस्टिल वाटर हो, मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो। क्यों करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपके 200 के आसपास या बिलो करता है। जो हमारा जो विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है या यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बेसिकली आपके 200 से ऊपर की ओर काम करता है ना। खासकर बात करें विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें कलर प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका जो रेंज होता है 400 to 800, तो उसके लिए बेस्ट है। उस चीज़ के लिए हमारा जो मिथेनॉल है, इथेनॉल है, आपके वाटर हैं, डिस्टिल वाटर हैं, वो आपके बेस्ट सॉल्वेंट ग्रुप में यूज़ होते हैं। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को, ये सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये आते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ सेंसिटिव टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो क्योंकि सॉल्वेंट ग्रुप में यूज़ करते हैं हम लोग, इथेनॉल हो, वाटर हो या आपके मिथेनॉल हो, उसमें होते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, तो ये किसी दूसरे कंपाउंड से हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है। इसके केस में N2 सिग्मा के केस में याद रखिए, है ना। इट इज सेंसिटिव टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल एज वेल एज एमीन फ्रॉम द H बॉन्ड विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सच association due to the presence of non-bonding electrons on heteroatom, thus the transition requires a higher energy or lower wavelength. So the H bonding shift the UV absorption to the shorter wavelength by increasing the polarity of solvent. अगर solvent की polarity बढ़ेंगे तो H bond जो हैं आपके absorption को shorter wavelength पे, मतलब lambda max का वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई होगी, लेकिन ये किसके लिए होगी,
एन टू सिग्मा में, एन टू सिग्मा एच बॉन्ड याद रखिए, और याद रखिए एच बॉन्ड याद रखिए, फिर याद रखिए आप, ठीक है, डिक्रीज लेमडा, इसमें शॉर्टर वेवलेंथ होगा। क्योंकि हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके जो नेक्स्ट पाई टू पाई है, पाई टू पाई में ही लॉन्गर वेवलेंथ की ओर पहुँचता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट है आपका पाई टू पाई ट्रांजिशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पाई टू पाई है मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, तो अल्टीमेटली इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यूज़ होते हैं। तो ये सिंपल सा है, मान लो ये आपका डबल बॉन्ड है, इस तरीके से आपका इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये आपके ट्रांजिस्ट होके आपके इस तरीके से आपके आ जाते हैं, ठीक है, सिंपल सा है ये, ठीक। तो अब दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस अकर्स इन द अनसैचुरेटेड सेंटर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब आपके जो एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, इन द कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लाइक द एल्कीन्स एंड एल्काइंस एंड आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स व्यंजन की बात करें उसमें भी आपके डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो उनमें ये इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, है ना। जो आपका पाई टू पाई होगा, नॉट एन टू पाई, ये आपका पाई टू पाई है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, मतलब यहाँ छूट गया है, तो ये आपको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एन टू पाई टू पाई टेंशन होगा इसमें, है ना, ठीक। एंड एब्जॉर्ब्स यूजुअली अकर्स विद इन द रीजन ऑफ ऑर्डिनरी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो इसका जो रेंज है, जैसे कि बात करें सिग्मा टू सिग्मा की, तो वो सिग्मा टू सिग्मा क्या था, बिलो द 200, है ना। आपके नेक्स्ट है आपका एन टू सिग्मा का अप्रोक्सीमेटली 200 टू 260 nm पे, या 180 टू 260 nm पे। इसका जो रीजन्स हैं ये नॉर्मल यूवी पे काम करते हैं, मतलब जो रेंज होगा आपका 180 से 280 या 380 तक, मतलब 200 से 400 nm तक ये हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये थोड़ा सा बिलो भी हो सकते हैं, आगे बात करेंगे। सो द एक्साइटेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड स्मॉलर एनर्जी, हेंस द ट्रांजिशंस ऑकर्स एट द लॉन्गर वेवलेंथ, फिर से बात है वेवलेंथ लॉन्गर होगा इस पे। एंड a pi electron of the double bond is excited to the pi star orbital like the alkenes, alkynes, carbonyl compounds, cyanide, azo compounds, है ना, जहाँ पे डबल बॉन्ड यूज़ होते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग कार्बोनिल की, तो ये क्या होता है आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, इस तरीके से होता है। बात करें एजो की, तो इस पर आपके इस तरीके से होते हैं, है ना, तो इन कंपाउंड्स में भी आपका यूज़ होता है। एंड दिस ट्रांजिशंस रिक्वायर्स स्टिल लेजर एनर्जी एज कम्पेयर टू द एन टू सिग्मा, एन टू सिग्मा किससे कंपेयर करेंगे, तो इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये आपके हायर वेवलेंथ पे काम करते हैं एज कम्पेयर टू द पाई टू पाई एंड एन टू पाई, ठीक। लेकिन यहाँ पे याद रखिए एच बॉन्डिंग शिफ्ट्स यूवी एब्जॉर्प्शन टू द लॉन्गर वेवलेंथ, मीन्स रेड शिफ्ट। अब बात करें रेड से ब्लू या वायलेट से रेड की ओर, तो रेड तरफ जो वेवलेंथ है हायर होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं रेड शिफ्ट या लॉन्गर वेवलेंथ शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट बोलते हैं जहाँ पे आपका जो वेवलेंथ है वो कम होता है। बाय इंक्रीजिंग द एच पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, जो डिटेल्ड है हम पढ़ेंगे आपके सॉल्वेंट इफेक्ट पे, कि सॉल्वेंट से क्या उनके ट्रांजिशंस में इफेक्ट होंगे, उसमें डिटेल आपको समझ में आएगा, है ना, याद रखिए बस। लेकिन पाई टू पाई में जो एच बॉन्ड हैं, पाई टू पाई में जो एच बॉन्ड हैं वो आपके लॉन्गर वेवलेंथ में शिफ्ट करता है, उसमें शॉर्ट था आपके एन टू पाई पे, इसमें लॉन्ग था, ठीक। चलिए अब इसमें जो है 3 टाइप के बेंड्स बनते हैं बेसिकली, आगे बात करेंगे। इन अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन्स एब्जॉर्प्शन अपीयर्स अराउंड द 170 टू 190 nm, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन्स में, ठीक है। जैसे कि बात करें कॉन्जुगेशन की, तो इस तरीके से होता है कॉन्जुगेशन, है कि नहीं। तो इसकी बात करें अनकॉन्जुगेटेड की, तो उसमें आपके जो अराउंड है 170 टू 180 पे nm पे होता है ना। द कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो होता है वो होता है आपका 180 पे इंटेंस, पाई टू पाई ट्रांजिशन जो इंटेंस आपको पिक दिखाई देगा। एंड द वैल्यू ऑफ द एक्साइटेशन कोफिशिएंट इज हाई, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप टू ऑलिफिनिक लिंकेज, अगर हम ऑलिफिनिक लिंकेज में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के भी लिंकेज पे, खासकर कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, अगर उस पर हम कोई एल्किल ग्रुप ऐड करेंगे, एल्किल ग्रुप का ऐड करेंगे, तो जो आपका बेथमोक्रोमिक शिफ्ट, मतलब आपकी जो वेव लेंथ है वो आपके रेड शिफ्ट की ओर जाएगा, हायर वेव लेंथ की ओर जाएगा। कितना जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 nm टू 5 nm पर एल्किल ग्रुप इसमें ऐड होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। बाकी थ्योरी के बेस पे तो आप केवल जो बेसिक्स हैं कि एन टू पाई, पाई टू पाई क्या है ना, आपका पाई टू पाई कहाँ से कहाँ होता है, कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि बात करें एल्किन्स की, एल्काइंस की, कार्बोनिल्स की, एजो की, साइनाइड्स की, ये इन्वॉल्व होते हैं। रेंज क्या है इनका, नॉर्मल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कम करते हैं, और
इतना ही लिखना काफ़ी होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बेस के लिए आपको डीप में पढ़ना जरूरी है, ठीक। एंड देयर आर द 3 बैंड्स अपेयर इन द ट्रांजिशंस, 3 बैंड्स इसमें आते हैं। अब बैंड्स क्या हैं, इसके अलग टॉपिक्स हैं, आप के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना है आपको बैंड क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड क्या होते हैं, इसमें आपके ई बैंड, बी बैंड, के बैंड, आर बैंड, ये सब बैंड्स होते हैं। आप वाई आर शर्मा की बुक पढ़िए, उसमें मिल जाएगा आपको। तो उसमें बी बैंड मतलब बेंजीनॉइड बैंड्स जो कि एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम में होते हैं। नेक्स्ट है ई बैंड्स आज में आते हैं जो कि आपके इथाइलेनिक बैंड्स हैं जो कि एरोमेटिक सिस्टम में आते हैं। और एक है आपका के बैंड्स जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में आते हैं, ठीक। ये आपके बैंड्स होते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट है आपका एन टू पाई। अब आते हैं एन टू पाई की ओर। तो बात करें हम एन टू पाई की, सो द कंपाउंड्स कंटेनिंग द डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलॉन्ग विद द हेटेरोएटम, ठीक है। जो एन टू सिग्मा था उसमें सैचुरेटेड कार्बन एटम था और आपके हेटेरोएटम था, लेकिन इस पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए, साथ में इसमें आपके हेटेरोएटम भी होना चाहिए, ठीक है। लाइक द ONS(X), सो द टाइप ऑफ टेंशंस, लाइक एग्जाम्पल एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स इसमें होते हैं। उसकी बात करें जैसे कि इसमें आपका उसमें जो है ROH हो सकता है आपके एन टू सिग्मा पे, बट इसमें क्या होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। जो एल्डिहाइड है कीटोन्स हैं उनमें हो सकते हैं। उसमें आपका एल्किल हाइड्राइड था आपके किस पे, आपके एन टू सिग्मा पे। ये किसके हैं, ये जो एग्जाम्पल हैं वो आपके एन टू सिग्मा के हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स वगैरह, ये आपके एन टू पाई के हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जिसका रेंज होता है अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा अपर की ओर, जो होता है आपका 270 से 300 nm के आसपास, जो कि सबसे जबकि आपके लॉन्गर होता है, मतलब इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सबसे कम होती है, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अनशेयर्ड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ हेटेरोएटम गेट्स एक्साइटेड टू द पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसमें एन से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आते हैं ये अनशेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे सपोज बात करें इसमें ट्रांजिशंस की, जैसे कि ये देख सकते हैं हम लोग, ये आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसमें यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ द ऑल ऑफ ट्रांजिशंस, हैंस द अकर्स इन द लोअर वेवलेंथ। ये आपकी लोअर वेवलेंथ पे, सॉरी लोअर नहीं, लॉन्गर वेवलेंथ, क्योंकि आपका जो वेवलेंथ क्या होगा, हाई होगा, ई आपका कम होगा, ढेर सी बात है। इसमें बेसिकली आर बैंड प्रोड्यूस होते हैं जो कि रेडियल क्लैटिंग जर्मन ट्रांजिशंस इसमें आते हैं। आर बैंड याद रखिए, आर बैंड किस में आते हैं, एन टू पाई पे, पाई टू पाई पे बी बैंड, ई बैंड और के बैंड, एन टू पाई पे आर बैंड, ठीक। एंड द सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, सो बोथ टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, लो एनर्जी एन टू पाई वीक और आर बैंड आते हैं, एंड हाई एनर्जी एन टू सिग्मा इंटेंस और पाई टू पाई इंटेंस। तो आपके सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में, ठीक है, दोनों तरह के आ सकते हैं। आपके जो एन टू पाई जो हम पढ़ रहे हैं वो भी आ सकता है, वीक आएगा, आर बैंड इसमें प्रोड्यूस होंगे, और हाई एनर्जी के जो आपके एन टू पाई और पाई टू पाई हैं उसमें इंटेंस पीक आ सकते हैं। सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द electronic transitions in the UV visual spectroscopy. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.